हाय एवरीवन, वेलकम टू कैलकुलस विद आईजे। तो हमारी जो सीरीज ऑफ 5 चल रही है बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, तो उसके लिए आज हम करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टू स्कोर 100% इन योर बोर्ड एग्जाम्स। कीप ऑन फॉलोइंग दिस सीरीज। तो लेट अस स्टार्ट। A family has 2 children. What is the probability that both the children are boys given that at least one of them is a boy? तो इसमें हमें probability किस चीज की निकालनी है, इसको ब्रेक करते हैं स्टेप्स में। Family has 2 children. Family has 2 children मतलब सैम्पल स्पेस होगी, क्योंकि बाद में ये गिवन है ना, both are boys given that at least one of them is a boy। तो सैम्पल स्पेस में हो सकते हैं या तो दोनों बॉयज हो या फिर दोनों गर्ल्स हो सकते हैं, या एक बॉय एक गर्ल। एक बॉय एक गर्ल में भी ये ऑर्डर मैटर करता है, क्योंकि यहाँ पे होगा कि एल्डर वन इज बॉय, यंगर वन इज गर्ल, एल्डर वन इज गर्ल एंड यंगर वन इज बॉय। तो इसकी सैंपल स्पेस में 4 आउटकम्स हो सकते हैं, बीबी, बीजी, जीबी, जीजी। तो इसमें ये गिवन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज। इसको ए इवेंट ले लो, बोथ आर बॉयज, और इसमें लिख लिया करो कि ए में क्या क्या आता है। तो ए में आएगा सिर्फ बी, बी। उसके बाद बी इवेंट ले लिया करो, गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। तो एटलीस्ट वन इज बॉय। एटलीस्ट वन इज बॉय का मतलब है कि कम से कम एक बॉय होगा। कम से कम अगर एक बॉय होगा तो एक से ज्यादा, मतलब दोनों भी बॉयज हो सकते हैं। तो इसमें जो आउटकम्स आएंगे वो आएंगे बी, जी, मतलब या तो एक बॉय होगा या दोनों बॉयज होंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले जैसे हमने ए बी निकाला है, तो इसको ना ऐसे करते हैं, हम ई एफ ले लेते हैं, क्योंकि बी ऑलरेडी बॉय के केस में आ रहा है। तो इन इवेंट्स को हम ई एंड एफ ले लेते हैं। उसके बाद ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लिया करो। ई इंटरसेक्शन एफ मतलब इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, तो इसमें और इसमें सिर्फ बी बी कॉमन आ रहा है। अब क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट क्या करना है कि बोथ आर बॉयज गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। जो गिवन होता है उसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में नीचे लेते हैं। मतलब जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई सच दैट एफ हैज अकर्ड, तो जो गिवन होता है उसको बाद में लेते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी अकर हो चुका है। तो गिवन दैट एटलीस्ट वन इज अ बॉय, वो है एफ। तो हमें निकालनी है बोथ आर बॉयज, E such that F has occurred। तो ये होगा probability of E intersection F upon probability of F, जो कि conditional probability का फॉर्मूला होता है। तो फिर से बता रही हूँ, जो भी given हो, given that at least one of them is a boy, उसको बाद में लिया करो, एंड जिसकी probability निकालनी है कि both are boys, उसको पहले लिया करो। और इसका जो फॉर्मूला होगा इन दोनों का इंटरसेक्शन अपॉन ये जो बाद में आता है उसकी प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ होगा 1/4, क्योंकि टोटल आउटकम्स 4 है और ई इंटरसेक्शन एफ में सिर्फ एक ही आउटकम आ रहा है, तो दिस विल बी 1/4। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होगा यहाँ पे 3/4, क्योंकि 3 फेवरेबल है, टोटल आर 4। तो ये हो जाएगा 1/4 अपॉन 3/4, 4 and 4 कट जाएगा, आंसर इज 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डाई इज थ्रोन 3 times। 3 बार जब हम डाई को थ्रो करते हैं तो उसमें जो टोटल आउटकम्स होते हैं वो होते हैं 6 × 6 × 6, 216 आउटकम्स होते हैं। 216 आउटकम्स तो ऑब्वियसली हम नहीं लिख सकते, तो हम सिर्फ इसमें इतना लिखते हैं कि सैंपल स्पेस हैज 216 पॉइंट्स या आउटकम्स लिख सकते हो। उसके बाद इवेंट्स ए एंड बी आर डिफाइंड एज बिलो। ए है 4 ऑन थर्ड थ्रो। थर्ड वाली थ्रो पे फिक्स्ड है कि उस पे 4 होगा ही होगा। तो पहली 2 थ्रोस पे क्या हो सकता है, जो 2 डाई की सैंपल स्पेस होती है ना, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, तो वो 36 आउटकम्स जो हैं वो पहली वाली 2 प्लेसेस पे हो सकते हैं।
तो इस केस में जो सैंपल स्पेस आएगी वो इस केस में जो ए इवेंट आएगा तो ए इज 4 ऑन थर्ड थ्रो, तो पहले पे 1 1 हो सकता है, लास्ट पे 4, फिर 1 2 4 1 3 4, 36 आउटकम्स होंगे। पूरे लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो 1 6 4, देन 2 1 4 से लेके 2 6 4 तक, देन इसी तरह 3 1 वगैरह लेके देन लास्ट वाला आएगा 6 1 4 6 2 4, एंड में 6 6 4। तो ये टोटल आ गए 36 आउटकम्स। बी में लिखा है 6 ऑन द फर्स्ट 5 ऑन द सेकेंड थ्रो। तो देखो बी में क्या क्या आ सकता है, अगर 6 ऑन फर्स्ट हो 5 ऑन सेकेंड हो तो 6 5 तो फिक्स्ड है, थर्ड प्लेस का ये, तो थर्ड प्लेस पे या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, तो 6 5 1 6 5 2 6 5 3 6 5 4 6 5 5 and 6 5 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगी, टोटल आउटकम्स हैं इसमें 216 और बी में आ रहे हैं 6 आउटकम, 6 अपॉन 216 विच इज 1 अपॉन 36। उसके बाद हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है सच दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो हमें ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी जो होगा उसमें जैसे बी में ये सारे आ रहे हैं और ए में जो लास्ट वाली रो है ना ये 6 से स्टार्ट हो रही है, तो लास्ट वाली रो में चेक करेंगे 6 1 4 6 2 4 6 3 4 6 4 4 एंड 6 5 4 एक आएगा 6 5 4, तो ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ 6 5 4 कॉमन आएगा जो कि बी एंड ए दोनों में आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगी 1 अपॉन 216। यहाँ पे भी इसको 1/36 की जगह 6 अपॉन 216 ही लिखते हैं, तो उससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। उसके बाद हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट बी हैज अकर्ड, तो वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है 1 अपॉन 216 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 6 अपॉन 216, तो 216 कट जाएगा और हमारा आंसर है 1 अपॉन 6। अब है क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई। डाई को थ्रो किया है, इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप थ्रो द डाई अगेन। ठीक है, 3 का मल्टीपल मतलब या 3 आएगा या 6 आएगा, डाई में होते हैं 1 2 3 4 5 6। अगर उसमें 3 का मल्टीपल आता है जैसे 3 आएगा या 6 आएगा तो डाई को दोबारा थ्रो करना है, बट एक ही बार करना है, ये नहीं कि फिर बार बार करना है। इफ एनी अदर नंबर कम्स टॉस अ कॉइन। अगर मल्टीपल ऑफ 3 के अलावा कोई भी दूसरा नंबर आता है जैसे 1 2 4 5 तो कॉइन को टॉस करना है। फाइंड द कंडीशनल, पहले हम सैंपल स्पेस बना लेते हैं। तो अगर 1 आएगा, मल्टीपल ऑफ 3 नहीं आया तो कॉइन को टॉस करना है, तो 1 के साथ एच आ सकता है या टी आ सकता है, इसी तरह 2 के साथ एच आ सकता है या 2 के साथ टी आ सकता है। जब 3 आएगा, 3 का जो मल्टीपल होगा, इसी तरह पहले हम ना 3 का लिख लेते हैं, 3 के साथ 1 आ सकता है क्योंकि जब मल्टीपल ऑफ 3 आएगा तो हमने डाई को दोबारा थ्रो किया है, तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, और जब 4 आएगा तो उस पे हमने कॉइन को टॉस करना है, तो 4h 4t। 5 आएगा तो भी हमने कॉइन को टॉस करना है, 5h 5t। और अगर 6 आएगा विच इज मल्टीपल ऑफ 3 तो डाई को थ्रो करना है, तो ये हो जाएगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो ये टोटल आउटकम्स हो गए 6 ही हैं सारे, 20 हो गए टोटल आउटकम्स। अब जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट कॉइन शोज अ टेल,
तो ए इवेंट ले लो, कॉइन शोज अ टेल। तो कॉइन शोज अ टेल में आ रहा है 1t, 2t, 4t, 5t, 4 आउटकम्स आ रहे हैं। बी इवेंट ले लो, इट इज गिवन दैट एटलीस्ट वन डाई शोज अ 3। तो बी में आएगा एटलीस्ट वन डाई शोज अ 3, एक है तो एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो 3 वाली तो पूरी रो आएगी, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, ये 6 आ गए। उसके बाद 6 3 भी आएगा, तो 7 आ गए। अब यहाँ इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है, ये देखो, ये टोटल जो है 20 आउटकम्स हैं, 20 आउटकम्स हैं टोटल, और यहाँ पे बी में आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 आउटकम्स आ रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें निकालना होता है। सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी देख लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा 1t 2t 4t 5t, और बी में टी वाला तो कोई भी नहीं आ रहा, तो ये आ रहा है 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट एटलीस्ट वन डाई शोज अ 3, तो ए सच दैट बी हैज अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा। अब यहाँ पे एक चीज है, क्योंकि देखो आंसर तो 0 आएगा, बट इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें आंसर 0 नहीं आता, तो वहां पे क्या प्रॉब्लम होगी। इस टाइप की सैंपल स्पेस जब भी आती है ना, तो दीज आर नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स मतलब सबकी प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है। जैसे अगर हम एक डाई को थ्रो करते हैं, उसमें 1 2 3 4 5 6 आता है, तो हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है। एक क्वाइन को टॉस करते हैं, उसमें हेड या टेल आता है, तो हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है। बट यहाँ पे टोटल 20 आउटकम्स है, तो हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/20 नहीं होगी। इनकी प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट होगी, वैसे तो हमें पूरे सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी चाहिए नहीं, बट अगर इसमें कैलकुलेट करनी हो तो 1 के लिए हमें 1/6 लेना पड़ेगा और हेड के लिए 1/2, तो इस आउटकम की प्रोबेबिलिटी 1/12 होगी। इसी तरह इसकी भी 1/12, जहां पे भी कॉइन एंड जो डाई का सेम आ रहा है ना, तो एक कॉइन का और एक डाई का आउटकम आ रहा है, तो उसमें 1/12 1/12 1/12 प्रोबेबिलिटी होगी, जैसे इसमें भी और इसमें भी 1/12। बट 3 1 जैसे दोनों डाई आ रहे हैं, तो उस केस में 1/6 इंटू 1/6 1/36 लेनी है प्रोबेबिलिटी, बिकॉज दीज आर नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगी, क्योंकि ये टोटल एक 3 एंड 1 की प्रोबेबिलिटी 1/6 और 1 की भी 1/6, और ये टोटल 7 आउटकम्स हैं, तो 7/36 होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी तो 5 है, क्योंकि 5 की प्रोबेबिलिटी तो 0 होती है, तो इसलिए अगर हम यहाँ पे गलत भी कर देंगे तो हमें रियलाइज नहीं होएगा कि हमने गलत किया है, बट वहां पे मार्क्स कट जाएंगे। तो यहाँ पे 0/7/36 आंसर इज 0 ओनली। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि ये नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स वाला क्वेश्चन है। इसमें प्रोबेबिलिटी जो है डिफरेंट वे से कैलकुलेट होती है, जिसमें अगर एक डाई एंड एक कॉइन को इकट्ठा थ्रो करते हो, तो सैंपल स्पेस दोनों की अगर मिक्स होती है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट जो होगी वो डिफरेंट वे से होगी। जो कॉइन का आउटकम होगा उसके लिए हाफ लोगे, जो डाई का होगा उसका 1/6, तो इस तरह से 1/6 इंटू हाफ करके हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी उस वे से कैलकुलेट होगी। पर अगर दोनों डाई के हैं तो 1/6 इंटू 1/6 करके कैलकुलेट होगी। तो इस क्वेश्चन में इसी टाइप के क्वेश्चन की मैंने एक और वेरिएशन ली है, जिसमें के मिक्स्ड सैंपल स्पेस है, बट वहां पे थोड़ा सा एक डिफरेंट सा क्वेश्चन जो है, फॉर्मेशन डिफरेंट है, तो वो देखते हैं। 4th क्वेश्चन, कंसिडर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इन विच अ कॉइन इज टॉस्ड। अगर कॉइन पे आता है हेड, तो उसको दोबारा टॉस करना है, पर अगर टेल आता है
देन डाई इज थ्रोन। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। अगर कॉइन पे हेड आया तो उसको दोबारा टॉस करना है, मतलब दूसरी बार जब टॉस करोगे तो यहाँ हेड आएगा या टेल आएगा, बट यहाँ पे हमें फिर तीसरी बार नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं लिखा। तो हेड आने पे या हेड आएगा सेकेंड आउटकम पे या टेल आएगा। पर अगर टेल आता है तो डाई इज थ्रोन, मतलब T1, T2, T3, T4, T5, T6। ये टोटल आउटकम्स हमारे हो गए 8 आउटकम्स। यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट होगी, इसकी हाफ इंटू हाफ, इसकी भी हाफ इंटू हाफ, इसकी हाफ इंटू 1/6, क्योंकि डाई का 1/6 होता है। बट इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है, आगे ये गिवन है कि इफ 8 पॉसिबल आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, अगर ये ऑलरेडी गिवन हो कि जो आउटकम्स है, जितने भी आउटकम्स आ रहे हैं वो इक्वली लाइकली हैं, तो हम फिर इस वे से कैलकुलेट करने की इसकी प्रोबेबिलिटी की हमें जरूरत नहीं है कि जैसे इसका हाफ इंटू 1/6 करके, क्योंकि इक्वली लाइकली है तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ हर एक इवेंट 1/8 ही आएगा। तो अगर क्वेश्चन में मेंशन हो तो ऐसे लेना है, अगर नहीं मेंशन तो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था वैसे लेना है। Find the probability that die shows a number greater than 4 if it is known that first throw of coin results in a tail. A event ले लेते हैं, die shows number greater than 4। तो नंबर ग्रेटर देन 4 में जो डाई का आ रहा है तो वो आ रहा है सिर्फ T5 एंड T6। तो अब यहाँ पे लिखा है if it is known that first throw of coin results in a tail, तो B में आएगा first throw of coin is a tail। तो B में T1, T2, T3, T4, T5, T6 आएगा। अब देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि 8 पॉसिबल आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, तो जैसे मैंने बताया कि 8 आउटकम्स है इक्वली लाइकली है, तो अगर ये ना गिवन हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी अलग वे से कैलकुलेट होगी जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में की थी। पर अगर 8 आउटकम्स आर इक्वली लाइकली तो हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/8 होगी। तो यहाँ पे B में आ रहे हैं 6 आउटकम्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B हो जाएगी 6/8। अब हम निकालेंगे A इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन B में आ रहा है T5 एंड T6। T5, T6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/8। अब क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है कि प्रोबेबिलिटी दैट डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकालना है, और सच दैट फर्स्ट थ्रो ऑफ कॉइन रिजल्ट्स इन अ टेल, मतलब ये B, सच दैट B हैज अकर्ड। तो ये होगा जो भी गिवन होता है, इफ इट इज नोन दैट या गिवन दैट, उसको हम बाद में लेते हैं, B को नीचे लेंगे, तो A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B हो जाएगा। Probability of A intersection B is 2/8 and probability of B is 6/8, 8 and 8 कट जाएगा, तो ये है 2/6 which is 1/3। अब है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम। तो जैसे 3 डाइस को थ्रो करते हो तो उसमें आउटकम्स होते हैं 216। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 twos। 3 twos है एक इवेंट, इफ इट इज नोन दैट, नोन जो है वो गिवन होगा, सम ऑफ नंबर्स ऑन डाइस वाज अ 6। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस हैज 216 पॉइंट्स। ए इवेंट ले लो गेटिंग 3 twos, तीनों 2 है, तो ए में आ रहा है सिर्फ 2 2 2। बी इवेंट ले लो, सम ऑफ नंबर्स ऑन डाइस इज 6। देखो एक तो 6 इसी से आएगा 2 2 2 से,
या फिर 6 कैसे आ सकता है? सोचो, हमारे पास डाइस पे सिर्फ 1 2 3 4 5 6 होते हैं, 5 या 6 तो ले ही नहीं सकते। अगर 5 या 6 लेंगे तो 5 लेंगे तो बाकी दो डिजिट्स फिर क्या लेंगे? एक जीरो लेना पड़ेगा, तो जीरो तो पॉसिबल नहीं है। और 6 लेंगे तो बाकी दो जीरो लेने पड़ेंगे, विच इज अगेन नॉट पॉसिबल। तो 1 2 3 4 में से ही हमें कुछ कॉम्बिनेशंस ट्राई करने पड़ेंगे। एक तो 1 2 3 पे 6 आता है, 3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 इज 6, तो 1 को फिक्स कर लो। इसके भी वेरिएशंस ऐसे हो सकते हैं कि फर्स्ट डाई पे 1, फिर सेकंड पे 2, थर्ड पे 3 आ गया, या फिर 1 3 2 हो सकता है। कैसे लिख रही हूँ? पहले मैंने 1 फिक्स किया, फिर 2 3 3 2। अब मैं 2 फिक्स करूंगी, 1 3 देन 3 1। अब मैं यहाँ पे 3 फिक्स करूंगी, तो 3 के साथ 1 2 या 3 2 1। तो ये पॉसिबल थे जो 6 आउटकम्स हो गए। उसके बाद 2 2 2 से 6 आ सकता है। और कैसे आ सकता है? 1 1 4 से। बट इसमें क्या करेंगे? 4 को फर्स्ट पोजीशन पे, क्योंकि 1 का तो ऐसे हो नहीं सकता ज्यादा कुछ परमुटेशंस, या 4 को सेकंड पोजीशन पे, या 4 को थर्ड पोजीशन पे। तो यही है पॉसिबल आउटकम्स। सम ऑफ नंबर्स ऑन डाइस इज 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आउटकम्स आ रहे हैं इसमें हमारे। अब हम निकालते हैं A इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन B में सिर्फ आएगा 2 2 2। अब क्वेश्चन में है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 2s, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकालना है सच दैट sum of numbers on dice was a 6, मतलब B is given, probability of A such that B has occurred वो निकालना है। तो वो हो जाएगा probability of A intersection B upon probability of B। probability of A intersection B is, क्योंकि टोटल देखो 216 आउटकम्स है पूरी सैंपल स्पेस में, तो ये आ रहा है 1 upon 216। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B जो होगा, क्योंकि इसमें टोटल 10 आउटकम्स हैं, तो 10 अपॉन 216। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज 1 अपॉन 216, और ये हो जाएगा 10 अपॉन 216। 216 कट जाएगा और हमारा आंसर इज 1 अपॉन 10। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के मैंने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंपाइल किए हैं। एंड प्लीज कीप ऑन फॉलोइंग द सीरीज एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।